तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ डेविल डीमन के साथ उस स्क्रॉल में फंस गया था जहाँ के मॉन्स्टर स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो डेविल डीमन उन्हें संभालने लगता है और वांग हाओ वहाँ से बाहर निकलने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ कल्टीवेट करते हुए वो अपने असुरा बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि असुरा बैटल बॉडी को एक्टिवेट करते ही वांग हाओ के काफी सारे क्लोन बन जाते हैं, पर वो स्पिरिट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वांग हाओ के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये देखने के बाद वांग हाओ एक फॉर्मेशन बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसका भी कोई असर नहीं होता, बल्कि वांग हाओ घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड उस फॉर्मेशन के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसकी फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो सभी के सभी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। वैसे यहाँ वांग हाओ की पावर देखने के बाद डेविल डीमन सोच रहा था कि ये बच्चा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उन स्पिरिट के मरने के बाद वहाँ एक टेम्पल अपीयर हो गया था, साथ ही वहाँ 4 स्पिरिट रिलीज हो जाती है जो वांग हाओ की गुलाम बन चुकी थी। दूसरी तरफ ब्रदर की को दिखाया जाता है जो तायरिच के इल्यूजन से काफी इजिली बाहर आ जाते हैं। तभी स्क्रॉल में से लाइटनिंग होने लगती है। ये देखकर एल्डर सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे और खुश होकर सबको ये बताते हैं कि वांग हाओ को उस स्क्रॉल ने अपना मालिक चुन लिया है। पर ये जानने के बावजूद भी ब्रदर की उस स्क्रॉल के अंदर जाना चाहते थे। इधर उन चारों लोगों को देखने के बाद छोटू ड्रैगन पूछ रहा था कि ये कौन है, तो वांग हाओ बताता है कि ये सभी वो लोग हैं जो स्क्रॉल के अंदर आए थे, पर उन स्पिरिट्स के इल्यूजन में फंसकर यहीं मर गए थे। तो अब वांग हाओ ने उन्हें रिलीज कर दिया, इसलिए वो वांग हाओ के गुलाम बन गए। वांग हाओ बताता है कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें आजाद कराना है, लेकिन उसकी अभी की हालत देखने के बाद वो इन चारों को ही आजाद करा पाया। इसके बाद वांग हाओ को स्क्रॉल के बाहर की एनर्जी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ तायरिच को दिखाया जाता है जो अपना इल्यूजन बनाकर ब्रदर की को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि उसके सारे इल्यूजन को तोड़कर उसे घायल करने लग जाते हैं। पर तायरिच तो वांग हाओ को देखकर वहाँ एक्टिंग करने लगता है कि उसने हार मान ली। तभी वांग हाओ से किक मार के दूर कर देता है। इसके बाद वो अपने नए लाइव हुए स्टूडेंट्स को बोलता है कि वो उसके साथ फाइट करे, जिनसे फाइट करने के लिए ब्रदर की भी अपने क्लोन्स बना लेता है। इधर वांग हाओ अपने असुरा बॉडी का यूज करके उसकी हड्डी को बाहर निकाल चुका था, जिससे उसके क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ वांग हाओ से स्क्रॉल के साथ साथ अपने सारे स्टूडेंट्स को उसमें अंदर ले लेता है और ब्रदर की भी वहाँ से मौका पाकर भाग गए थे। इधर याओ याओ खुश होकर वांग हाओ को गले लगाने आती है, लेकिन वांग हाओ की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में वांग हाओ के होश में आने के बाद उसे मिस ये दिखाई देती है जो उसके लिए सूप लाई थी। उन दोनों को कमरे में अकेले देखकर बाहर से याओ याओ चिल्लाने लगती है। वैसे यहाँ मिस ये बाहर जाते जाते बताती है कि वो इतने दिनों से वांग हाओ का ख्याल रख रही थी। तो ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन अपीयर होते हुए कहता है कि एक और लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो गई। मैं अगर ड्रैगन क्लैन में वापस गया ना तो वहाँ की सारी फीमेल ड्रैगन्स के ऊपर न स्पेल कर दूंगा कि वो तुम्हारे प्यार में ना पड़े इन पागल लड़कियों के जैसे। और उसकी बकवास सुनने के बाद वांग हाओ से उठाकर दीवार पर दे मारता है। नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो तायरिच की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर वांग हाओ के आते ही उसे अपने पास बिठा लेते हैं। ये देख के तायरिच सोच रहा था कि दाल में कुछ तो काला है, मुझे यहाँ बिठाया और उसे अपने बगल में। इसके बाद एल्डर सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं वांग हाओ के सामने झुकते हुए कि वो डोनशेंग पवेलियन के एक प्रोटेक्टर है। डोनशेंग पवेलियन में पहले 6 धर्मा प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे, उनमें से एक ही ये एल्डर है। तो वांग हाओ को ये सुन के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि एल्डर डोनशेंग पवेलियन से है। यहाँ एल्डर बताते हैं कि सालों पहले डीमन क्लैन से फाइट करते हुए ये 6 प्रोटेक्टर्स अलग अलग हो गए थे, इसलिए वो डोनशेंग पवेलियन में शामिल नहीं हो पाए। तो ये सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि डोनशेंग पवेलियन पहले कितना ज्यादा पावरफुल होता था। वैसे इस पूरी दुनिया से डीमंस का नामो निशान मिटाने के लिए ही वांग हाओ की मॉम अपनी टीम बना रही थी जो कि फ्रीली इस पूरी दुनिया में रह सके, पर उनकी ये विश पूरी नहीं हो पाई। पहले तो एल्डर को डर लग रहा था कि पता नहीं डोनशेंग पवेलियन का नया प्रिंस कैसा होगा, लेकिन अब वांग हाओ की पावर देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि उनके डोनशेंग पवेलियन का यंग मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे एल्डर ने वांग हाओ को यहाँ उसकी पावर चेक करने के लिए ही बुलाया था, जिसके लिए वो माफी मांग रहे थे। तो वांग हाओ ने माफ करते हुए और भी ज्यादा पास्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, जिसके लिए एल्डर हामी भरते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बेटी को बुलाते हुए कहते हैं कि आकर अपने हस्बैंड से मिलो। ये सुनने के बाद तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि एल्डर वांग हाओ और मिस ये की शादी तय कर रहे हैं। वांग हाओ खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। पर ये सुनने के बाद तो सबसे बड़ा झटका याओ याओ को लगता है, जो चीखते हुए कहती है कि किस चीज का इंतजार करो, मना करो ना। पर एल्डर कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो कहते हैं कि ये फैसला उसके मॉम ने मिलकर किया था। वांग हाओ याओ याओ के गुस्से से हेजिटेट कर रहा था। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम तो लकी हो, हाँ कर दो। पर तभी प्रिंसेस शाओ उसके सामने आ जाती है, जिससे याओ याओ लड़ने आ गई थी। पर प्रिंसेस शाओ भोली सी सूरत बनाकर कहती है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए अगर आप इससे खुश नहीं है तो। वैसे प्रिंसेस शाओ के अकॉर्डिंग वो तो मना करने आई थी, लेकिन उसकी बातों से और उसकी अदाओं से ऐसा किसी को नहीं लगता। याओ याओ भी यही सोच रही थी कि ये मना करने आई है या फंसाने आई है, पर तायरिच समझ आता है कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। प्रिंसेस दीजिया भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो भी तो वांग हाओ को पसंद करती थी ना। और यहाँ प्रिंसेस याओ सारा ब्लेम वांग हाओ के ऊपर रख देती है कि अब वो चाहे तो शादी करे या वो चाहे तो ना करे। तो वांग हाओ अभी के लिए शादी को टाल देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस शाओ को दिखाया जाता है जो वांग हाओ को टेम्पल ले जा रही थी, क्योंकि उसके फादर इन दिनों
दोनों किसी काम में बिजी थे। वो लोग टेम्पल के पास पहुंचते हैं जहाँ के बारे में शाओ बताती है कि यहाँ कोई भी विश मांगने से पूरी हो जाती है। पर वांग हाओ का कहना था कि वो किसी गॉड में नहीं मानता बल्कि उसको खुद पर भरोसा है। पर फिर भी प्रिंसेस शाओ उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और ये देखकर दूर से ताइरिच कह रहा था कि इन लोगों को अनमैरिड कपल कह सकते हैं। ये सुन के तो याओ याओ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो ताइरिच उसे भड़काते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें डोनशिंग पवेलियन भी छोड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे नई प्रिंसेस आने वाली है। और अब तो याओ याओ और ज्यादा गुस्से में अपना वेपन निकालकर वहाँ पर रखे एक पत्ते को चॉप कर देती है। ताइरिच बेचारा बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि तुम इतनी ज्यादा पत्थर दे लो। पर याओ याओ का कहना था, चिंता मत कर, यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करूंगी। तो वो उसे फिर से छेड़ देता है कि लगता है तुम प्रिंसेस से कमजोर हो। पर ये सुनने के बाद तो वो टेम्पल के अंदर जाने लगती है कि मैं क्या उससे डरती हूँ। बेचारे ताइरिच को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। वांग हाओ जैसे टेम्पल में एंटर करता है वहाँ के मॉन्क उसे सही नहीं लगते। दूसरी तरफ याओ याओ के टेम्पल में आने के बाद प्रिंसेस शाओ और उसमें बहस होने लगती है कि कौन विश मांगेगा। फिर दोनों ही साथ में वांग हाओ से शादी करने की विश करते हैं जो कि पूरी हो जाती है। पर जैसे ही याओ याओ को पता लगता है कि सारे स्टिक में एक ही बात लिखी है, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि कितने चीटर्स हैं ये लोग। दूसरी तरफ ताइरिच वांग हाओ से पूछ रहा था कि तुम्हें इनमें से कौन पसंद है। वांग हाओ कहता है कि ये सारी तो मेरी बहनों जैसी हैं। इस पे ताइरिच कहता है कि पागल हो गया, मैं तो कहता हूँ चूज करने की जरूरत नहीं है, सबसे शादी कर लो। तो वांग हाओ कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, अपने आसपास एक खतरा महसूस नहीं हो रहा। तो ताइरिच का कहना था कि मैं एक दिन तेरे साथ जिंदगी सुकून से नहीं जी सकता, हर दिन पंगे करने पड़ते हैं। और फिर वो अपनी पावर से एक मॉन्क पर अटैक कर देता है जिससे तो उस मॉन्क की असलियत सामने आ गई थी। वो एक इविल मॉन्क था। देखते ही देखते वो चारों इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर वो पांचों के पांचों मॉन्क इविल बन गए थे। सभी को देखने के बाद प्रिंसेस मॉन्क बताती है कि ये नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका नाम डार्क टाइड है। तो उनमें से एक बंदा वांग हाओ पे अटैक करने लगता है। पर प्रिंसेस तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक एक करके सबको निपटा देती है। उन सबके मरने के बाद याओ याओ पूछ रही थी कि ब्रदर वांग हाओ, ये लोग तुम्हें मारने क्यों आए हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले वांग हाओ सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है और वो उस पर अटैक कर देता है। ये पर्सन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो वांग हाओ को घायल करके बाहर निकाल देता है। और वांग हाओ समझ जाता है कि शायद ये इस गैंग का लीडर है। तो वो एक साथ उन पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जिसे हैंडल करने में सब बिजी हो जाते हैं। और इधर वो पर्सन सबको फॉर्मेशन में ट्रैप कर चुका था जिस फॉर्मेशन से बाहर आने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो तभी वो हुडेड पर्सन वांग हाओ पे अटैक करने आ जाता है। इसके बाद वो वांग हाओ पे अटैक करता है जिसे वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड से स्लैश लगाकर रोका था। अब ये फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो पाती, उससे पहले ये एपिसोड हो जाता है खत्म।